ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज। ये डिफरेंशिएशन का एक सब टॉपिक है जो कि बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगा और इंशाल्लाह इस एग्जांपल के बाद आप इस सब टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो पास्ट का क्वेश्चन हो चाहे आपकी बुक का क्वेश्चन है, आप आराम से फार्मूला क्रिएट भी कर सकते हैं और आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मुझे क्या चीज़ फाइंड करनी है। ऑलराइट, सो मेरे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में यहाँ तक हमारे पास पानी है। तो मैं ये कहता हूँ कि यार इनिशियल जो है ये पानी की हाइट हमारे पास h है। ऑलराइट, अब कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा, जस्ट आंसर इट। आप उसको सोचिएगा कि यार क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। लेट सपोज कि मैंने इस सिलेंडर में मज़ीद पानी डालना शुरू किया। ऑलराइट, जब मैं मज़ीद पानी डालना स्टार्ट करूँगा तो कुछ टाइम के बाद वो पानी का लेवल होपफुली यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल मेरा ये है, क्या पानी के बढ़ने के साथ साथ इसका वॉल्यूम चेंज होगा? मतलब जब पहले मेरे पास वॉल्यूम यहाँ तक था, फिर पानी लेट सपोज 10 मिनट के बाद ये वॉल्यूम यहाँ पर आएगा, तो क्या मेरे पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है टाइम के साथ? आप ऑब्वियसली कहोगे यस। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह रहे हैं चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डीवी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमने बात करी कि आज वॉल्यूम चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार टाइम के साथ साथ क्या हाइट चेंज हो रही है, नहीं हो रही? भाई पहले हाइट पानी की यहाँ थी, जब आपने टाइम बढ़ाया या आफ्टर सम मिनट्स हाइट आ गई, आपकी पूरी हाइट यहाँ तक हो गई, तो क्या टाइम के साथ साथ हाइट चेंज हो रही है? आप कहोगे यस। तो मैं इसको कहूँगा भाई चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गई हमारी दो बातें। ठीक है, पहले हमने निकाला वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम और फिर हमने निकाला हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आखिरी बात, ये आप मुझे सोच के बताएं कि जब इसकी हाइट चेंज होगी तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसा क्यों? अब सुने, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? इट सेज पाई आर स्क्वायर एच। ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है। अगर मैं इस सिलेंडर को देखूं तो क्या इसका रेडियस चेंज हो रहा है? तो आंसर है रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि यार इस सिलेंडर का जो रेडियस है, लेट सपोज ये 5 है, तो अब मेरे पास पानी नीचे लेवल पर हो, पानी ऊपर हो, पानी टॉप पर हो, रेडियस चेंज नहीं होगा। रेडियस मेरे पास 5 ही रहेगा। सो रेडियस इज नॉट चेंजिंग। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस पे डिपेंड कर रहा है? पाई कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा। अब वेरिएबल क्या बचा मेरे पास? हाइट बचा। इसका मतलब जब हाइट यहाँ थी तो वॉल्यूम इसका कम था, जब हाइट ऊपर आई तो वॉल्यूम इसका बढ़ता रहा। दैट मीन्स कि वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है हमारा हाइट के ऊपर। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिखूंगा? इस चीज़ को मैं लिखूंगा डी वी डिवाइडेड बाय डी एच, और ये हमारा एक काम का फॉर्मूला बन जाता है जिससे हम रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो रेट ऑफ चेंज निकालने का एक सिंपल सा रूल क्या होता है? पहली बात, जब भी हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। ऑलराइट, अब मैंने यहाँ पर दो क्वांटिटीज लिखनी है, उनमें से दो चीज़ें फिक्स हैं। कौन कौन सी? मुझे ये पता है कि मेरे पास यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे डी होगा। ये मुझे मालूम है। कैसे? क्योंकि देखें भाई, मुझे डी अपॉन डी चाहिए। इसका मतलब ये चीज़ तो यहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, मेरे पास लेफ्ट पे भी है। अब अभी मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा था? वॉल्यूम डिपेंड कर रहा था हमारे पास हाइट पर। तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एच, और हाइट डिपेंड कर रही है टाइम पर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक चेन रूल। तो चेन रूल बनाने के लिए या रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए आपने इस मेथड को फॉलो करना होगा कि आपके पास मेन फंक्शन क्या है, वो टाइम के साथ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, मतलब टाइम के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। और इस तरह जहाँ पर ये हाइट का आपके पास फैक्टर था कि जब पानी आपका बढ़ेगा तो आपका टाइम के साथ साथ आपकी हाइट भी चेंज हो रही होगी। ऑलराइट, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाइपोथेटिकली आप ये सोचा करें कि मैंने यहाँ पर ऐसे टर्म्स लिखने हैं कि जब ये कैंसिल हो मेरे पास तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी हमेशा इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरे पास एक क्यूब है। ऑलराइट, मेरे पास एक 3D क्यूब है।
अब मैं आपसे कहूं कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप कहोगे सर इट्स वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल क्यूब, क्यूब है ये बन जाएगा, बात समझ में आती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे इसका चेन रूल या मुझे इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा। पहली बात, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ है तो मैं कहूंगा डी वी अपॉन डी टी, तो मेरे पास होगा लेफ्ट पर कि यार वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या इफेक्ट आ रहा है, ये हो जाएगा। अब चेन रूल का रूल क्या होता है, ऐसे आप दो लाइंस बना दो, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पे डी वी है तो पहले मेरे पास डी वी आएगा, नीचे मेरे पास डी टी है तो यहाँ पे मेरे पास डी टी आ जाएगा, ये चीज़ तो हो गई फिक्स। अब हमने कि मिसिंग एलिमेंट्स भरने हैं, इसकी सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। आप सिर्फ ये देखो कि यहाँ पर वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ऑलराइट। तो इन दोनों जगहों पर आपके पास लेंथ आएगा, ये आपका चेन रूल बन गया। वीडियो समझ में आई होगी, और अब कभी आपके पास रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये अच्छी तरह पता होगा कि मैंने किसको डेरिवेट करना है और मैंने ये चेन रूल का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है।